तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है 2009 की आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की इक्वेशन है। और सबसे पहले ज़रा गौर से देखें कि आपके पास एक इक्वेशन दी गई है और ये इक्वेशन MnO4 माइनस दिया गया है और Fe+2 प्लस H पॉजिटिव और मैग्नीज के ऊपर +2 चार्ज है और मैग्नीज आयन है बेसिकली ये, और फेरिक के ऊपर +3 चार्ज है, साथ वाटर दिया गया है। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप इसका समझें, बहुत आसान स्टेप है। पहला स्टेप ये कहता है कि आपने इस आयोनिक इक्वेशन को स्प्लिट करना है दो पार्शियल इक्वेशंस के अंदर। दो पार्शियल इक्वेशंस का मतलब ये कि जो जिसका पेयर बनता है उसके हिसाब से आपने पेयर बनाना है। अब आप देख सकते हैं आपके पास MnO4 का जो पेयर है वो Mn के साथ बनता है। तो हमने क्या किया, MnO4 का जो पेयर बन रहा था Mn के साथ, उसको हमने एक जगह पे कर दिया। ये आप देखें MnO4 माइनस और Mn का पेयर हमने एक जगह पे कर दिया। सिमिलरली अब हमारे पास दो पेयर्स और बच गए। हमारे पास जो नेक्स्ट पेयर बचा वो पेयर बच गया हमारे पास आयरन का। अब आप देख सकते हैं आयरन हमारे पास +2 है और ये +2 से हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो रहा है, +3 में। हमने इसका पेयर बना दिया। याद रखें तीन चीजें ऐसी हैं जिनको हम कभी भी आयनिक इक्वेशन के अंदर शामिल नहीं करेंगे। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहली बात, कोई भी H पॉजिटिव होगा या OH नेगेटिव होगा या वाटर होगा, इन सब का कोई काम नहीं है आयनिक इक्वेशंस के अंदर जब हम इसको स्प्लिट करते हैं। H पॉजिटिव हमें ये बताएगा कि मीडियम एसिडिक है, बस इसका इतना ही काम है। तो इसने हमें बता दिया, हमने मेंशन भी कर दिया है कि हमारे पास इस इक्वेशन का मीडियम एसिडिक है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि आयनिक इक्वेशंस के अंदर स्प्लिट कर देना है। अब आयनिक इक्वेशन में स्प्लिट करने के बाद अगला स्टेप ये है कि हमें चार्जेस निकालने हैं। तो आप देखें अगर हम मैग्नीज का चार्ज निकालें, तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर सिखाए हुए हैं, तो हमारे पास +7 आता है मैग्नीज का चार्ज। आप देख सकते हैं +7 से +2 पे जा रहा है, तो इसका मतलब मैग्नीज का जो चार्ज है वो हमारे पास डाउन हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये कहलाएगा रिडक्शन, यानी मैग्नीज की क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। अच्छा एक और तरीके से भी समझ लें, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है प्रोडक्ट साइड पे, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में भी प्रॉब्लम है तो उसकी भी वीडियो हमने अपलोड करी दी है ताकि आप उसको देख के समझ जाएं। अच्छा इधर देखें Fe+2 से +3 पे जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो वो हमारे पास जो स्टेप है वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और जिसमें कम होगी वो रिडक्शन कहलाएगा। इस स्टेप के फौरन बाद आपने इन्हीं पार्शियल इक्वेशंस को लेना है और जो आपने खुद से निकाले थे चार्जेस, उन चार्जेस को अब काम में नहीं लाना क्योंकि उनका काम हो गया, वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करने के लिए थे। अगला स्टेप कह रहा है कि आपने बैलेंस करना है एटम्स को एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आप देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दें, उनके अलावा जितने एटम हैं सबको बैलेंस कर दें। तो आप देखेंगे हमारे पास एक मैग्नीज है और एक मैग्नीज है, हमारे पास एक आयरन है और एक आयरन है, तो दोनों हमारे पास क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो ये जो बैलेंस हो गया, अब ये हमारे पास आएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाएगा। याद रखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब बैलेंस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो उसकी कुछ शराइत है। शराइत हमें मालूम है, हाइड्रोजन के लिए H पॉजिटिव लगता है और ऑक्सीजन के लिए वाटर लगता है। तो आप देख सकते हैं ये मैग्नीज आ गया, इसके साथ आप देखें 4 ऑक्सीजन है और इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक वाटर लगता है, 4 को बैलेंस करने के लिए 4 वाटर अटैच हो जाएंगे। ये हमने 4 वाटर अटैच कर दिए, लेकिन जैसे ही मैंने 4 वाटर ऐड किए मेरे पास हाइड्रोजन की तादाद हो गई 8, 4 2 8, और इधर हमारे पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो अब इधर मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, 8H पॉजिटिव लगाऊंगा, क्योंकि एक H पॉजिटिव जो है हमारे पास, उससे हमारे पास एक हाइड्रोजन के बदले एक H पॉजिटिव लगता है। 8 हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट में 8H पॉजिटिव लगेंगे। अगली इक्वेशन देखते हैं, आपके पास रिएक्टेंट साइड पे कोई ऑक्सीजन कोई हाइड्रोजन नहीं है, प्रोडक्ट साइड पे कोई ऑक्सीजन कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो ये चीज़ हमारे पास एज इट इज कॉपी हो जाएगी और हमें नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कहता है कि आपने चार्जेस को बैलेंस करना है।
और चार्जेस कैसे बैलेंस होते हैं? बाय पुटिंग इलेक्ट्रॉन्स। आपको इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर ऐड कराना होगा। बहुत आसान चीज़ है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है इनिशियल लेवल के ऊपर। आप जरा बेसिक बात समझ लें। एक हाइड्रोजन पे चार्ज है +1, तो 8 पे कितना हो जाएगा? +8। एक MnO4 पे -1, तो ये -1 रहेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं नेट चार्ज कितना आया रिएक्टेंट साइड का, तो आपका जवाब होगा सर नेट चार्ज जो हमारे पास बना है इस केस में वो बन गया +7। तो इसका मतलब मेरे पास रिएक्टेंट साइड पे +7 चार्ज। एक Mn पे चार्ज क्या है? +2। जबकि हमारे पास एक वाटर पे चार्ज क्या है? 0। अब अगर मैं आपसे पूछूं प्रोडक्ट साइड पे नेट चार्ज क्या है, तो आप बड़ी आराम से बता देंगे सर प्रोडक्ट साइड पे जो चार्ज है वो है +2। आप देखिए ये +2 है और +7 है, आपको +7 को +2 करना पड़ेगा। एक और बात, ये रिडक्शन की इक्वेशन है, तो रिडक्शन में हमेशा हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। तो अब जब मैं इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा, बहुत बुनियादी सवाल है, 7 से 2 पे जाना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे? इसका जवाब है भाई 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऐड हो जाएंगे। और जैसे ही हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास चार्ज आएगा -5। -5 क्यों आया? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है, 5 का चार्ज -5 होगा, तो नेट आंसर हमारे पास खुद ब खुद आप देखेंगे जनरेट क्या हो जाएगा? +2 जनरेट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। दूसरी वाली इक्वेशन को देखें, हमारे पास यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, लिखे हुए चार्जेस है, जरूरत ही नहीं है मेंशन करने की। फिर भी अगर आपको मेंशन करने हो तो आप बिल्कुल कर दें ताकि बैलेंस रहे। +3 आ गया, +2 आ गया हमारे पास एक तरफ, और दूसरी तरफ आ गया +3। अब +3 को मैंने अंदर, अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? अगर जैसे ही मैं इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा, आप देखेंगे -1 आया, तो ये है +3 -1, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? +2। तो आप देख सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड हमारे पास बैलेंस हो गई। इसके बाद अगला स्टेप करना होता है, इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना होता है उनके अकॉर्डिंग नंबर्स के साथ, ताकि हमारे पास एडिशन का रिएक्शन हो जाए, एडिशन का जो स्टेप है वो परफॉर्म हो जाए। तो अब जरा गौर से देखेंगे, जो मैंने एक्स्ट्रा चीजें लिखी हैं इनको मैं हटा रहा हूँ, मेन इक्वेशन हमारे पास आ गई। मैं 1 को 5 बना सकता हूँ, तो बिल्कुल बना सकता हूँ, आसान काम है। हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, क्योंकि जैसे ही मैं इस इक्वेशन को मेरे बेटा 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस स्टेप में, स्टेप नंबर 5 में आपको कुछ भी करके इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करवाना होता है। तो हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर दिया, और ये कोई मुश्किल टास्क भी नहीं है। हमने जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा। ज़रा गौर से देखें इसकी बैलेंसिंग हमारे पास कैसे होगी। ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा आयरन, आयरन के ऊपर चार्ज है 2+, दरमियान में हमारे पास एरो आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, और Fe पे चार्ज आ जाएगा 3+। इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब क्या होगा मेरा बेटा? हमारे पास आप देख सकते हैं 2 फाइनल इक्वेशंस बन गई। लास्ट स्टेप हमारे पास एडिशन का होता है, यानी ये जो फाइनल इक्वेशन बनी है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास जो पहली वाली इक्वेशन है इसके अंदर भी 5 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इक्वेशन अब हमारे पास कंसीडर की जाएंगी, और इन दोनों इक्वेशंस के अंदर एडिशन परफॉर्म किया जाएगा। तो हमारे पास इसके बाद होता है लास्ट स्टेप, जो कि छठा स्टेप है, और इस छठे स्टेप के अंदर हम इन दोनों इक्वेशंस की एडिशन परफॉर्म करवाएंगे। तो अब ज़रा गौर से देख लेते हैं हम इसकी एडिशन कैसे परफॉर्म करवाएंगे। ये दरमियान वाली इक्वेशन हमने हटा दी, और अगर हम चाहें तो अभी इन बॉक्सेस को भी रिमूव कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ टाइम, क्योंकि आपको पता चल गया है कि हमें छठे स्टेप में क्या करना है। तो एक इक्वेशन ये आ गई स्टूडेंट हमारे पास, एंड अनदर नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम इन दोनों के अंदर एडिशन परफॉर्म करवाएंगे, और आप देखेंगे जब जैसे हमारे पास एडिशन परफॉर्म होगी, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। याद रखें, जो चीज़ कैंसिल आउट होती है उसको हम कैंसिल कर देंगे। अब क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इसके अलावा और कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही। तो जब कोई और चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, तो हम सिंपल उस चीज़ को लिख देंगे। आप देख सकते हैं ये आ जाएगा 8H पॉजिटिव प्लस
हमारे पास आ जाएगा MnO4 और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस। इसी तरीके से हमारे पास आयरन आ जाएंगे और आयरन कितने आ जाएंगे 5Fe2 प्लस एरो आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास आप देख सकते हैं मैग्नीज है और मैग्नीज कितने हैं 2 हैं। सिमिलरली प्लस 5Fe और ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस एंड देन हमारे पास आ जाएगा 4H2O। आप देख सकते हैं ये हमारे पास सब कुछ हो गया बैलेंस। अब ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। चेक कर लेंगे इस इक्वेशन को क्या ये वाकई बैलेंस है या नहीं है। तो दो तरीके कार हैं जो हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताए हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप इसके चार्जेस चेक कर लें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के, और दूसरा तरीका ये है कि आप एटम्स देख लें। तो अगर अभी मैं चार्जेस को स्पेसिफाई करूं और रिएक्टेंट साइड के चार्जेस निकालूं तो आप देखेंगे 8H पॉजिटिव है तो इसका मतलब +8 आ गया हमारे पास। MnO4 के ऊपर -1 है तो ये -1 आ जाएगा। और एक आयरन के ऊपर है +2, 5 पे कितना हो जाएगा 5 2 10 तो ये हो जाएगा +10। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 17। तो इसका मतलब आपके पास +17 चार्ज जनरेट हो गया रिएक्टेंट साइड पे। अब बात करते हैं प्रोडक्ट साइड के ऊपर। तो प्रोडक्ट साइड पे आप देखें सबसे पहला मैग्नीज है, मैग्नीज पे चार्ज है +2, एक आयरन पे +3, 5 पे कितना हो जाएगा 5 3 15 और वाटर पे चार्ज होता है 0। 15 + 2 आप देखेंगे +17 तो आपके पास चार्जेस बैलेंस हो गए। एटम्स भी देख लें 8 हाइड्रोजन इधर है 4 2 8, ये 8 हाइड्रोजन इधर है, एक मैग्नीज इधर है, एक मैग्नीज इधर है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, 5 आयरन है और 5 आयरन है। तो हमारे पास एटम्स भी बैलेंस हो गए और चार्जेस भी बैलेंस हो गए। यहाँ पे हमारे पास 2009 की इक्वेशन बैलेंस हो गई। बाकी इक्वेशंस और बाकी पास्ट पेपर्स के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हुई हैं।